नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग केबीएस, पीआरटी और सुपर टेट के लिए हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में हमने स्टार्ट किया था लाइन एंड एंगल। और आज लाइन एंड एंगल का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे संपूरक कोण क्या होता है, कोटि पूरक कोण क्या होता है। यहां से क्वेश्चन भी आपके केबीएस पीआरटी 2018 में आया हुआ है। वो क्वेश्चन कौन सा है एक बार मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं। ये वो क्वेश्चन है जो आपका केबीएस पीआरटी में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक का 1/4 है तो कोण क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका केबीएस पीआरटी 2018 में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको आज हम लोग सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग सीखेंगे कि संपूरक कोण क्या होता है और कोटिपूरक कोण क्या होता है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग जो एग्जाम्पल मैंने कल हम आप लोग को जो तीसरी क्लास में हमने जो होमवर्क दिया था उसको हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना था, इसमें x और y और z की वैल्यू निकालना था। ठीक, तो देखिए ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, तो ये पूरा एंगल भी तो 90 होगा, ये पूरा एंगल। ठीक, तो यहां पे ऑलरेडी हमें एक एंगल का मान 55 दे दिया गया है, तो 90 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, 55 घटाएंगे तो 35 आएगा, 35 डिग्री। तो यहां पे z का मान तो हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है x की और y की वैल्यू। तो देखिए ये एक क्या बना रहा है, ये एक बना रहा है अल्टरनेट एंगल। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको ऐसे और ऐसे लेके जाइए तो ये एक z की आकृति बना रहा है। ठीक, ये वाली आकृति कैसी बन रही है, z की आकृति बन रही है। तो अगर ये 55 है, अगर ये एंगल 55 है आपका, ये है इतना एंगल। ठीक, इसको ध्यान से देखिए आप लोग एक बार, इसको मैं, ये वाला एंगल अगर आपका 55 है तो भाई ये वाला एंगल भी तो 55 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। कैसे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, अल्टरनेट, यानी कि एकांतर कोण बना रहा है। और एकांतर कोण की मैंने आकृति बताई थी आपको कि या तो एकांतर कोण ऐसे बनता है या तो एकांतर कोण ऐसे बनता है, यानी यहां पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहां पे भी होगा। तो देखिए यहां पे 55 है तो यहां पे भी 55 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना बना रहा है, 180 का बन रहा है। ठीक है, अगर 180 में से यानी 180 में से 55 घटाएंगे तो यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी ना, x की वैल्यू आ जाएगी, और वो x की वैल्यू कितनी होगी, तो वो x की वैल्यू हो जाएगी 125। कितना हो जाएगा दोस्तों, 125 हो जाएगा। ठीक, अगर हम x की वैल्यू निकाल दिए तो देखिए ये जो x है यह इस y के क्या है, संगत कोण है, यानी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल है। और करेस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बताया था कि सेम होता है। तो अगर ये 125 है तो y भी कितना हो जाएगा, y की वैल्यू भी 125 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर 35, y बराबर 125 और x बराबर भी कितना हो जाएगा 125, यानी कि 125 कमा 35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। ठीक, आई होप अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार और इसको देखिए, इस y का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा ये, तो देखिए ये भी तो एक z वाली आकृति बना रही है ना, ये भी z वाली आकृति बना रही है। ठीक, ये भी एक z की आकृति बना रहा है, तो ये 55 है तो ये भी तो 55 होगा। ठीक, ये भी 55 होगा, और ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो 55 में 180 में से 55 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 125 ही आएगा। तो 125 आया तो 125 और 35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते थे। अब हम लोग देखते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल की परिभाषा होती है जी कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर जिनका मान 180 आ जाए वह संपूरक कोण कहलाएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। कैसे, फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, इसको मान लेते हैं हम x और इसको मान लेते हैं y। ठीक, ये है x और ये हो गया y। ये स्ट्रेट लाइन है तो यहां पे स्ट्रेट एंगल भी तो बन रहा है ना ऐसे। ये स्ट्रेट एंगल का मान कितना होता है, तो स्ट्रेट एंगल में थीटा का मान होता है 180 डिग्री, इतना होता है। लेकिन इसी लाइन पे मैं एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ऐसे एक लाइन ड्रा कर दूं और इसको कह दूं z।
अब ये क्या करा, अब ये स्ट्रेट लाइन को दो भागों में बांट रहा है, दो भागों में काट रहा है ये। मान लीजिए कि हम इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो एंगल है इसको x मान लें और ये वाला जो एंगल है इसको y मान लें। तो ये x और y का योग किसके बराबर है, 180 के बराबर है ना। तो मैंने क्या बताया, संपूरक कोण क्या होता है कि संपूरक कोण वो कोण होता है जिसके दो कोणों का योग 180 होता है, उसी को हम संपूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, यहां पे x का मान निकाल सकते हैं, तो x का मान कैसे निकलेगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस y डिग्री। ठीक, y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। उसी तरीके से y का मान निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, y का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस x। ठीक, तो इस तरीके से x और y का मान निकाल सकते हैं। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जिनके दो कोणों का योग 180 होता है, वही हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक, और इसी पे क्वेश्चन आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास आपके लिए। आपके सुपर टेट हो, चाहे आपका केबीएस हो, चाहे इवन सीटेट में भी क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं पूरक या कोटि पूरक कोण, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ये क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि मान लीजिए ये एक मैंने लाइन खींच दिया, ठीक, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे। ठीक, इसमें हम एक क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल बनाएंगे। मान लीजिए ये, तो ये क्या है, एक राइट एंगल है यानी कि समकोण है। और समकोण का एंगल कितना बनता है, थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री। ठीक, और इसमें एक और मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक, तो ये जो लाइन है, मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है। ये जो z वाली लाइन है यह दो भागों में डिवाइड कर रहा है ना, समकोण को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। यानी मान लीजिए ये एक है और ये एक एंगल है, ये एक एंगल x है और ये वाला क्या है y है। तो यहां पे पूरक या कोटि पूरक, देखिए एग्जाम में आपको पूरक भी देगा और कोटि पूरक भी देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है। इंग्लिश में इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पूरक या कोटि पूरक कोण, या जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, कहलाते हैं। तो यहां पे x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से भी x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान कैसे निकलेगा, x बराबर हो जाएगा 90 माइनस वाई। ठीक, और उसी तरीके से y बराबर हो जाएगा 90 माइनस x। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू यहां पे निकाल लेते हैं। ठीक है, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये हम आप थोड़ा सा आपको बता देते हैं। और देखिए आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है जब आप आगे चले जाएंगे, तो आपको क्या होता है कि आपसे कंफ्यूज रहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री में 180 होता है कि सप्लीमेंट्री में 180 होता है। तो देखिए पूरक ये क्या है, पूरक क्या है, 3 अक्षरों से मिलकर बना है। तो ये छोटा है, तो आप ये बताइए कि 180 छोटा है कि 90 छोटा है। तो 90 छोटा है, तो पूरक बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। याद करने का ट्रिक है, क्योंकि आप अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि पूरक कोण के किन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है और उसको क्या कहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी पूरक कोण का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, या अगर इंग्लिश में आपने लिखा है क्या कॉम्प्लीमेंट्री, CO लिखा, तो इसी C में एक ऐसा लाइन खींच देंगे सीधी, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। तो 90 डिग्री आप ऐसे याद करें। और सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सप्लीमेंट्री में यानी कि समपूरक 4 अक्षरों का बड़ा है, तो 3 अक्षर बड़े हैं कि 4 अक्षर बड़ा है, 4 अक्षर वाला बड़ा है, तो उसको हम 180 कर देंगे। या सप्लीमेंट्री को कैसे लिखते हैं, सप्लीमेंट्री में यस आता है, इस एस को ऐसे हम खींच देंगे अगर ये लाइन यहां से, तो ये बन गया 8, इसके पीछे 0 लिख दीजिए, इसके पीछे 1 लिख दीजिए, तो ये हो गया 180। तो आप याद रखिएगा सप्लीमेंट्री के कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक के कोणों का योग कितना होता है 90 होता है। इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। अब चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। आपको केबीएस में जो क्वेश्चन बनता है वो मूलतः एनसीईआरटी से ही वो लोग बना देते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि यदि दो समपूरक कोण में 44 का अंतर है, तो उनमें से एक कोण है, ये ऑप्शन दिया है आपका। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या आप हमने क्या सीखा, हमने सीखा था कि संपूरक कोण का योग कितना होता है। तो संपूरक कोण का योग हमने सीखा था x प्लस वाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। कैसे,
क्योंकि देखिए इस एस में अगर ऐसे खींच देंगे एक लाइन तो ये क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, तो दो कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से आपसे दिया है कि यदि दो समपूरक कोण में अंतर, यानी इन दोनों का अंतर पूछा है, दिया है 144 है, तो उनमें से एक एंगल पूछ रहा है। तो हमें नहीं मालूम कि कौन सा एंगल कितना है, ठीक है, बस हमें दो एंगलों का अंतर दिया है। तो मान लेते हैं कि एक एंगल x है, ठीक है। ये एक बेसिक मेथड बता रहा हूं, इसके बाद से मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस एक एंगल कितना है, एक एंगल x है। तो अगर मान लीजिए हमने एक एंगल x मान लिया, तो दूसरा एंगल क्या होगा, 180 माइनस x होगा, ठीक, 180 माइनस x होगा ना। अभी मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई बराबर 180, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 माइनस वाई कर देंगे। तो उसी तरीके से मान लीजिए मैंने एक एंगल x मान लिया, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा, ठीक। और इन्हीं दोनों का अंतर कितना दिया है, 44 दिया है, यानी कि x माइनस, यहां पे दिया है x माइनस 180 माइनस x इज इक्वल टू कितना दिया है, 44 दिया है। क्यों, क्योंकि आपसे साफ साफ कह रहे हैं दो समपूरक कोण में अंतर कितना है, 44 का है। तो ये दोनों समपूरक कोण है और इनका अंतर कितना है, 44 है, ठीक। तो अब देखिए, अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा x माइनस, और माइनस का गुणा 180 में, तो माइनस 180 हो जाएगा ये, ठीक। और देखिए माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक। और ये x यहां पे लिख लेंगे और बराबर 44 डिग्री, ठीक, ये भी 180 डिग्री है। अब देखिए x और x जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 180 जब इधर जाएगा तो प्लस 180 हो जाएगा, और 180 में से 44 को जोड़ेंगे, यानी कि ये 180 अगर इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 और प्लस 44। एक एक स्टेप में बता रहा हूं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ये माइनस 180 है, इज इक्वल टू के इधर आएगा, बराबर के इधर आ जाएगा, तो प्लस 180 हो जाएगा। तो अब 180 में 44 को जोड़ देंगे तो यहां पे 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 224। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2x बराबर हो जाएगा 224 डिग्री। कितना हो जाएगा, 224 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 224 में से 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 112 डिग्री। यानी एक एंगल का मान तो हमें पता चल गया कि 112 है। तो क्या इस आपके ऑप्शन में कहीं 112 है, नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ और भी निकालना पड़ेगा, यानी हमें दूसरा एंगल निकालना पड़ेगा। पहला एंगल तो हमने निकाल दिया कि 112 डिग्री होगा, ठीक है। एक मिनट, आप कहीं इसको कंफ्यूज ना हो जाए, ये डिग्री है, ये क्या है, ये एक डिग्री है और ये हो गया 112 डिग्री, ठीक। अब देखिए हमें x की वैल्यू मिल गया 112 डिग्री है, तो हमें और वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो निकाल सकते हैं। यानी कि 180 में से हम क्या करेंगे, 180 में से इस x का मान घटा देंगे, ठीक है। 180 में से एक x का मान घटाएंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें दूसरे का एंगल निकल जाएगा, दूसरा एंगल निकल जाएगा। तो 180 में से 112 घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा हमारा 68 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 68 डिग्री आपके ऑप्शन में भी है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके केबीएस, पीआरटी और सुपर टेट में आएगा, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका मैं बता दूं आपको। तो दूसरा तरीका क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको जब भी बिगर एंगल पूछे, यानी कि बिगर, देखिए जब दो समपूरक कोण का योग 44 है, तो जाहिर सी बात है एक छोटा एंगल होगा और एक बड़ा एंगल होगा। तो अगर बिगर एंगल पूछे आपसे पूछे कि बिगर एंगल कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होगा कि 180 में से समपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 44 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक। तो जोड़िए, तो 180 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 224 होगा, ठीक। और 224 में 2 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 112 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये वाला एंगल, यानी ये x कितना है, बड़ा एंगल है, तो 112 डिग्री हो जाएगा। और अगर वही मान लीजिए स्मॉलर एंगल आपको निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 180 माइनस 44 कर देंगे। क्या करेंगे, 180 माइनस 44 बट्टे 2। अब 180 में 44 को घटाइए
तो कितना आएगा 136 आएगा, और 136 में 2 से भाग दीजिए तो 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, यानी इसको काटेंगे तो कितना है 2 छक्के 12, एक गया इधर 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16 यानी कि 68 डिग्री, और यही तो हमारा आंसर हो गया ना। तो इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड बता दिया आपको, बेसिक मेथड और इसका एक ट्रिक भी मैंने बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री से एक क्वेश्चन आपका चाहे केबीएस हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सीटेट हो, लगभग फिक्स रहता है, ठीक। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोण अपने कोटि पूरक का 4 गुना है, तो वह कोण क्या होगा, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, कोटि पूरक का एक कोण जो है अपने कोटि पूरक का, कोटि पूरक का मान मैंने आपको बताया अभी कि कोटि पूरक कोण कितने एंगल का, कोटि पूरक कोण के एंगल का योग कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। तो मान के चलते हैं कि क्या कह रहा है कि एक जो कोण है वह अपने कोटि पूरक का कितना है 4 गुना है। तो मान लीजिए कोटि पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी है, तो यहां पे कोण कितना होगा 4, और इस कोण को हम लोग मान लेते हैं थीटा है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 4 थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो कोण है वह अपने कॉम्प्लीमेंट्री का 4 गुना है। तो इसको हम क्या है, इसको हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं, यानी कि हम मान सकते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हम मान लेंगे 4 और सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री बराबर 1 हो जाएगा। और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री यानी 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक। तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। और 5 का मान कितना है, ये 5 किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि कॉम्प्लीमेंट्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो 5 बराबर 90 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 90/5। तो इसको काटिए तो 5 करने 5 और 5 40, यानी एक का मान कितना आ गया 18 आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, इस कोण इस थीटा का मान निकालना है, तो थीटा बराबर क्या है 4q है, ठीक। तो इस एक का मान यहां पे रख दीजिए, यानी 4 गुणे 18, यानी 1 बराबर, अगर मान लीजिए कि अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा है तो ये ऐसे करिए ना कि यदि 1 बराबर 18 है तो 4 बराबर क्या होगा, तो 4 गुणे 18 होगा, ठीक। और 18 चौके कितना होता है, 18 चौक कितना होता है दोस्तों, तो 18 चौक 72 होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि कहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और कहां 1 रखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, एक कोण अपने कोटि पूरक का 4 गुना है, यानी कि वह जो कोण है वह अपने कोटि पूरक से कितना है 4 गुना है। तो मान लेते हैं कोटि पूरक 1 है, यानी कोटि पूरक को मैंने यहां पे सी से नोट किया है, क्योंकि कोटि पूरक या पूरक इंग्लिश क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक। तो इसको मान लीजिए सी है, तो मान लेते हैं अगर मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए 1 है तो इसका कोण कितना होगा 4 होगा, और इन 2 एंगलों का योग यानी कॉम्प्लीमेंट्री के 2 एंगलों का योग कितना होता है 90 के बराबर होता है। तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये 5 किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 90/5 यानी 18। तो जब 1 का बराबर 18 है तो 4 बराबर क्या होगा 4 गुणे 18 बराबर 72, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपनी दूसरे क्वेश्चन को देखें। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कहां पे, तो ये भी आपका एनसीईआरटी में से क्वेश्चन लिया गया है और इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का, अब देखिए यहां पे संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री का 1/3 है, तो वह कोण क्या होगा, ठीक है। किसका है, मान लीजिए कि वह कोण क्या है, एक जो कोण है वह किसका है अपने सप्लीमेंट्री का 1/3 है। तो मान लेते हैं कि सप्लीमेंट्री बराबर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री बराबर 1/3q, यही होगा ना। सप्लीमेंट्री बराबर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री बराबर हो जाएगा 1/3q। क्यों, क्योंकि ये अपने मतलब ये जो संपूरक कोण है इसका ये जो कोण है कितना है 1/3 है। तो मान लेते हैं कि
हमारा अगर मान लीजिए कि हमारा जो सप्लीमेंट्री है वो 3 है, तो हमारा थीटा कितना होगा, हमारा थीटा 1 हो जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू क्या है, इस एंगल का है, और ये वाली वैल्यू किसकी है, सप्लीमेंट्री का है। और मैंने आपको अभी बताया कि संपूरक कोण का योग, यानी दो संपूरक कोण का योग कितना होता है, तो 180 के बराबर होता है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 1 क्या हो जाएगा, इसका अनुपातिक योग, यानी ये अनुपात है, ठीक है। तो इसको हम 3 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 180 के बराबर है। क्यों, क्योंकि संपूरक कोण का योग कितना होता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को मैंने बताया ना, एस से डिनोट करते हैं इसको, और इसमें ऐसे एक लाइन खींच देंगे तो ये क्या बने, 8 बन गया। यानी कि सप्लीमेंट्री के बीच का एंगल कितना होता है, कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, और ये 4 किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 180/4, और इसको 4 से भाग दीजिए। तो 4 चौक 16 और 4 पच्चे 20, यानी ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हमारा 45 आंसर हो गया, क्योंकि थीटा का ही मान पूछा है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। यानी 1 का मान हमने 45 निकाल दिया, तो वह कोण कितना होगा, वह कोण हो जाएगा 45 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से करना। देखिए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आपको समझना पड़ेगा कि कहां पे हम 3 मानेंगे, कहां पे 1 मानेंगे। और इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, घबराना नहीं है। मैथ अगर सीखना है तो जल्दीबाजी मत करिए, आराम से सीखेंगे तो एक बार अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है क्या कि एक कोण अपने संपूरक का 1/3 है। यानी किसका है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वह कोण किसका 1/3 है, तो संपूरक का। ठीक है, तो यानी कि अगर संपूरक को हमने, संपूरक बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 गुणे थीटा। ठीक, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि हम इसको रेशियो में लिखना चाहें, तो कह रहा है क्या कि एक कोण अपने संपूरक का 1/3 है। तो मानते हैं कि मान लेते हैं कि संपूरक कितना है, 3 है, और वो तो जब संपूरक 3 हो गया तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बट्टे एक जो दिखा रहा है अंश में, वह थीटा का मान दिखा रहा है, और ये जो 3 है यह संपूरक की वैल्यू दिखा रहा है। तो 3 और 1 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक जो कोण है वह अपने संपूरक का 1/3 है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए थीटा 1 हो जाएगा तो संपूरक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 4 होगा। और ये जो 4 है ये किसके बराबर है, 180 के, क्योंकि 180 यानी संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180/4 कर देंगे, इस 4 से भाग देंगे तो 45 आएगा। चूंकि हमें थीटा की ही वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पे, जो आपका केबीएस पीआरटी ने पूछा था, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, 2 तरीके हैं, बेहतरीन तरीके हैं, जिसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, वो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि, जैसे मैं आपको कहूं कि मान लीजिए कोई एंगल थीटा है। ठीक, कोई एंगल, एक मेथड सीखते हैं, अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई एंगल थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। मान लेते हैं कि अगर कोई, इसको थीटा ना मानिए, यहां पे मैं कहता हूं कि ये एंगल है। ठीक, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। मान लेते हैं कोई एंगल थीटा है। ठीक, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 माइनस थीटा होगा। और इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री के 2 कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 2 कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। तो यहां पे हमें बस एक एंगल निकालना है, तो 90 माइनस थीटा बराबर 180 माइनस थीटा हम कर सकते हैं। अब इसी, और देखिए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा 180, इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा 90 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि 180 में से 90 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 होगा। यानी, और इसमें के बीच का अंतर कितना है, इसमें और इसमें के बीच का अंतर भी 90 होगा। यानी एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बीच का अंतर, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का अंतर कितना होता है, तो सदैव 90 डिग्री होता है, यह आप मान के चलेंगे। ठीक, तो कह रहा है क्या कि अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक का 1/4 हो तो कोण क्या होगा। ठीक है, यानी कह रहा है क्या कि यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक का 1/4 हो, तो हम मान लेते हैं कि संपूरक कितना है, तो संपूरक क्या होता है दोस्तों, संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री डिग्री। तो मान लेते हैं कि 180 माइनस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 4 इंटू कॉम्प्लीमेंट्री के, 4 इंटू कॉम्प्लीमेंट्री के माइनस का, यानी 4 इंटू 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि कह रहा है क्या कि एक कोण जो है वह अपने पूरक का, यानी अपने यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक का 1/4 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक का 1/4 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि संपूरक कितना है, 4 है, तो पूरक कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहां से वैल्यू ले लिया। ये एक बेसिक मेथड है, अभी मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। ट्रिक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आप एक लाइन में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बेसिक हमें आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, ये हम कर सकते हैं 180 माइनस थीटा बराबर क्या है, इस 9 को इसमें गुणा करेंगे कितने, 9 चौक 36 यानी 360 माइनस थीटा। ठीक, माइनस 4 थीटा हो जाएगा, इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 थीटा यहां पे हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, -4 थीटा। अब देखिए, अब ये -4 थीटा और +4 थीटा, अगर मान लीजिए कि ये -4 थीटा इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्लस है इधर आएगा, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, माइनस थीटा है, तो +4 थीटा में माइनस थीटा से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बस 3 थीटा आ जाएगा। और 360 में से 180 को घटाएंगे तो कितना होगा, 360 में से 180 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा, 180 ही होगा। ठीक, अब देखिए, अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर यहां पे हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 में से 3 से भाग देंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज द हमारा राइट आंसर। लेकिन ये तो लॉन्ग मेथड है, ये क्वेश्चन शायद आप लोग ना कर पाए ऐसे, इसका शॉर्ट मेथड चलते हैं, यानी कि रेशियो मेथड सीखते हैं। तो रेशियो मेथड से आप 2 लाइन में क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और सप्लीमेंट्री एंगल है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक का 1/4 है, किसका 1/4 है, तो संपूरक का 1/4 है। तो मान लेते हैं भैया संपूरक कितना है, 4 है, कितना है, संपूरक 4 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यानी पूरक कितना होगा, पूरक हमारा 1 होगा। ठीक, और मैंने आपको अभी बताया कि संपूरक कोण और पूरक कोण के बीच का अंतर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और ये 3 किसके बराबर है, 90 के बराबर है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है कि अगर 3 बराबर 90 डिग्री है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 90 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसको 90 माइनस 3 हो जाएगा, ये 30 नहीं होगा, 3 होगा। 1 मिनट, तो 90 बट्टे कितना हो जाएगा, 90 बट्टे ये हो जाएगा 90 बराबर 3, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, यानी 1 का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कोण, क्या निकालना है, संपूरक मतलब कोटि पूरक कोण निकालना है। तो अगर 1 बराबर 30 हो गया तो 90 माइनस थीटा कर देंगे इसको, तो एंगल निकल जाएगा। एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा, तो 1 की वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया है। तो यहां पे क्या करेंगे, 90 माइनस 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये चीज आप समझ में आ गया होगा। कैसे आया, तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी कोण का पूरक
उसके समपूरक का 1/4 है, यानी कि समपूरक अगर 4 है तो कोटिपूरक कितना है, 1 है, और इन तीनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3। और मैंने आपको अभी बताया कि कोटिपूरक और समपूरक कोण का अंतर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 3 बराबर 90 डिग्री है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 माइनस थीटा। तो 90 में से 30 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा बेसिक मेथड था, ये हमारा ट्रिक वाला है। इस तरीके से आप 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारा बेसिक है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका सीटेट 2019 में आपसे पूछ लिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये जो आपका ये केबीएस एग्जाम वाला क्वेश्चन था ना, उससे एक स्टेप आगे है। कह रहा है क्या कि x एक कोण है जो अपने पूरक के बराबर है, और y एक ऐसा कोण है जो अपने समपूरक के बराबर है। तो 2x + 3y का मान बताइए। तो क्या कह रहा है, जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार और अच्छे से क्वेश्चन देखिए। कभी भी क्वेश्चन पढ़ते समय आपको घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते समय अगर आप घबरा जाएंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोण है जो अपने पूरक के बराबर है, और y एक ऐसा कोण है जो अपने समपूरक के बराबर है। तो 2x + 3y का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री मान लीजिए कि कोई थीटा है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। मान लीजिए कोई थीटा है और ये कोई तो अगर मान लीजिए थीटा बराबर, क्या कह रहा है कि एक कोण x एक कोण है जो अपने पूरक के बराबर है। यानी कि अब पूरक, देखिए मैंने आपको बताया था पूरक कोण के दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, और ये कोण और पूरक दोनों बराबर हैं। तो 90 डिग्री कब होगा, यानी कि जब ये 45 होगा और फिर पूरक भी 45 होगा, तभी तो क्या कह रहा है कि एक जो कोण है, यानी मान लीजिए ये जो कोण है वो x है, ठीक, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो एक कह रहा है क्या कि x एक कोण है जो अपने पूरक के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि पूरक कोण यानी दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इन 90 को दो भागों में अगर बराबर भागों में बांटोगे तो क्या होगा, 45 होगा। ठीक, तो मानते हैं कि वो एंगल अगर x 45 है तो कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या होगा, 45 ही होगा। तभी तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप क्वेश्चन यही कह भी रहा है कि x एक कोण है जो अपने पूरक यानी कि कोटि पूरक के बराबर है। तो जाहिर सी बात है अगर x 45 है तो कोटि पूरक भी कितना होगा हमारा, यानी कि पूरक भी कितना होगा, 45 ही होगा। उसी तरीके से ये जो y है यह अपने सप्लीमेंट्री के बराबर है। ठीक है, सप्लीमेंट्री के बराबर है। और आपको अभी मैंने बताया कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 को दो भागों में बांटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 90 हो जाएगा। यानी ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है ना कि y एक ऐसा कोण है जो अपने समपूरक के बराबर है। तो अगर समपूरक 90 है तभी तो y भी 90 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है आपस में। तो ये 45 बराबर है और ये 90 बराबर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो अपने समपूरक के बराबर है तो 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पे रख दीजिए, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2x + 3y का मान पूछा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू लिख लीजिए। तो x की वैल्यू कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 45 और यहाँ पे 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है, 90। ठीक, इसको आपस में जोड़िए तो 45 दूना कितना हो गया, 90 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 270 हो गया। ठीक, अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कि आपका क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि x एक कोण है जो अपने पूरक के बराबर है। तो जब पूरक इसका 45 होगा तो जाहिर सी बात है अगर ये कोण पूरक के बराबर है तो ये भी 45 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के पूरक कोण के बीच का योग कितना होता है, दो पूरक कोण के बीच का योग 90 डिग्री होता है। तो 45 90। उसी तरीके से क्या कह रहा है, y एक कोण है जो अपने समपूरक के बराबर है। तो दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। उसको दो भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 और 90 हो जाएगा। ठीक,
अब इन x की वैल्यू और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में आप रख देंगे तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए लाइन एंड एंगल आप नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट रहेगा तो आप बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, समझना पड़ेगा चीजों को। जब तक आप ध्यान से नहीं समझेंगे, चीजों को सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, मैथ नहीं आएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको रटना नहीं पड़ता, और सब्जेक्ट को आपको रटना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है। लेकिन मैथ में अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, तो आप पूरी जिंदगी आप मैथ के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे हम लोग केबीएस 2018 वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यानी ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया ना, ये वाला क्वेश्चन, इसी के हूबहू क्वेश्चन ये है। ठीक, बस मैंने वहां पे 4 गुना पूछा था, यहां पे मैंने 7 गुना कर दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए, और नहीं आएगा तो कल मैं इसको बताऊंगा। मैं इसलिए इसको होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये क्वेश्चन जल्दी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को घर पर ट्राई करिएगा। अगले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा तो और भी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।